राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति ने एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनते हुए नया अध्याय दर्ज किया। पटना के होटल मौर्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया। वरिष्ठ नेता भोला यादव ने ये प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस फैसले के साथ ही आरजेडी में दशकों से चली आ रही नेतृत्व की परंपरा में बड़ा बदलाव दर्ज हुआ और पार्टी ने साफ कर दिया कि अब संगठन की कमान पूरी तरह नई पीढ़ी को सौंप दी गई। इस अहम बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ और कद्दावर नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह आरजेडी की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक थी, जिसमें न केवल संगठनात्मक फेरबदल पर चर्चा हुई, बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय भूमिका, भविष्य की रणनीति और राजनीतिक दिशा को लेकर भी गहन मंथन किया गया। देश के 27 राज्य से आए प्रदेश अध्यक्षों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस बैठक को महज बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्वरूप दे दिया। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आरजेडी की राजनीति में बदलाव साफ तौर पर महसूस किया गया। अब तक पार्टी की पहचान लालू प्रसाद यादव की करिश्माई और आक्रामक राजनीति से जुड़ी रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद संगठन के भीतर और बाहर ये संदेश गया कि आरजेडी अब नई भाषा, नए मुद्दों और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना रहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को और ज्यादा मजबूती के साथ उठाएगा। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए ये फैसला काफी हद तक तय माना जा रहा था, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान पार्टी के भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अहम रहा। लालू यादव ने इस बैठक के जरिए ये स्पष्ट किया कि वो सत्ता और संगठन के संचालन की जिम्मेदारी धीरे धीरे नई पीढ़ी को सौंपने के पक्षधर रहे हैं। हालांकि पार्टी की वैचारिक दिशा और रणनीतिक मार्गदर्शन उनकी निगरानी में ही चलता रहेगा। आरजेडी के भीतर इस बदलाव को तेजस्वी युग की औपचारिक शुरुआत के तौर पर देखा गया, जिस तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया। अब वही तेजस्वी पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचकर संगठन और राजनीति दोनों की दिशा तय करने लगे। इससे पहले वो सरकार और विधानसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही।